जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। पहला प्रश्न लेते हैं कि जानना और वेदना में क्या अंतर है। केवल ज्ञानी को हमारी वेदना का जो पता चलता है वह किस रूप में होता है। जरूर। ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब पड़ोसी की बेटी घर से भाग जाती है तो हम उसको जानते हैं और एक न्यूज की तरह पढ़ते हैं और हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, अच्छा भाग गई। और जब अपनी बेटी घर से भाग जाती है तो हम सिर्फ उसे जान ही नहीं रहे होते हैं, हम उसका वेदन करते हैं और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो बहुत दूर की बात है कि कुछ अगर दिल के कमजोर लोग होते हैं तो उन्हें शायद हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो यदि हम ये कॉन्सेप्ट को समझें तो ज्ञान ज्ञान है स्वपर प्रकाशक। यानी कि ज्ञान जैसे पर को जानता है वैसे स्व को जानता है और जैसे स्व को जानता है वैसे पर को जानता है, क्योंकि ज्ञान का काम है झलकाना। तो अगर हम अपने अनंत गुणों में से एक एक गुण को थोड़ा सा सिंगल आउट करके उसके स्वरूप को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से काम करता है एक गुण, क्योंकि वैसे तो वस्तु अखंड है। तो जैसे ही कुछ जानकर मुझे दुख होता है या उसे छोड़ने की इच्छा होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्ञान का कार्य हो रहा है। वास्तव में वो ज्ञान का कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझ में एक श्रद्धा गुण अलग है। ज्ञान जब किसी चीज को जानता है तो श्रद्धा बोलती है इसमें से स्व क्या है पर क्या है। जैसे ज्ञान नोटों को जान सकता है, लेकिन ये नोट अपने हैं कि ये नोट किसी मालिक के हैं कि किसी और के हैं, ये काम ज्ञान नहीं करता है। ये काम श्रद्धा पावर्ड है। ऐसा नहीं है ज्ञान बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान भेद तो करता है स्व और पर का। जैसे दर्शन तो भेद करता ही नहीं है, वो तो सामान्य अवलोकन टाइप रहता है। तो ज्ञान स्व और पर का भेद तो करता है, पर वो स्व पर का भेद सिर्फ जानता है, क्योंकि ज्ञान का काम जानना है। तो स्व पर का भेद में जो उसकी श्रद्धा थी उसने उसको डायरेक्शन दिया कि ये स्व है इसलिए इसको स्व जानो, ये पर है इसलिए उसको पर जानो। फिर उसके बाद चारित्र गुण ने, जिसका काम है वीतरागता या राग, तो हम रागी द्वेषी हैं, उसने बोला कि अरे ये स्व है ना, तो इसलिए इसे पसंद करो, इसको रखना चाहो, इसमें तुम चारित्र गुण बोलता है मान करो, तुम्हारे पास इतना पैसा है। ये किसी और का है तो वो बोलता है अरे दीनता आ जानी चाहिए, देखो उसके पास कितना है। बैंक में बैठा हुआ जो कैशियर है वो हमसे ज्यादा नोट जानता है, लेकिन वो बेचारा फिर उसके बाद चप्पल चटकाते हुए क्या पता बस में जा रहा होता है। तो हमारे अंतरंग में बहुत सारे अनंत जो गुण हैं उसमें से कुछ मुख्य गुणों को देखा जाए तो ज्ञान का काम अलग चल रहा है, दर्शन का काम अलग चल रहा है, श्रद्धा का काम अलग चल रहा है, चारित्र का अलग चल रहा है। और पावर्ड बाय ज्ञान दर्शन और चारित्र, जिसमें स्पेशली चारित्र, लेट मी टेल यू दैट, हमारा सुगुण काम करता है। यानी कि वीतरागता है तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और यदि राग है तो एक टेंशन क्रिएट होएगा, एक स्ट्रेस क्रिएट होगा, एक आकुलता क्रिएट होगी, तो सुगुण दुख रूप से काम करेगा। अब आप देखो कि जब मैं कहता हूं मैंने कुछ जाना तो सिर्फ ज्ञान गुण की पर्याय की बात चल रही होती है, मैक्सिमम ज्ञान दर्शन या चैतन्य गुण की पर्याय की बात चल रही होती है। लेकिन जब मैंने कहा वेदन या वेदना, तो वेदना एक्सपीरियंस है, तो अनंत गुणों की अखंड पर्याय उसमें सम्मिलित हो जाती है। तो ऑब्वियसली पर द्रव्य को आप जान तो सकते हो, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। सुगुण का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है क्या? सोचना। जैसे आप अपने सुख या दुख का वेदन करते हो, क्या आप परद्रव्य के सुख या दुख को वेदन कर सकते हो? थिंक अबाउट इट। एक डॉक्टर सुपर्ब डॉक्टर है,
उसको आपका शरीर का एक एक सेल पता है, उसका क्या परिणमन होता है, क्या ऑर्गन्स हैं उसमें, क्या अच्छा बुरा है, और आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से वो देख रहा है। वो चेकिंग कर रहा है, एक्सरे में देख रहा है, वो अपनी आंखों से जो जो भी लगा के उसके टूल्स को खोल के आपके पेट को, हार्ट को देख रहा है। आपका ज्ञान तो जीरो है अपनी बॉडी के बारे में, लेकिन आपका वेदन 100% है। क्योंकि भोग तो आप रहे हो, अनपढ़ गंवार हो, एक नवजात शिशु हो। वेदन आपको जितना है, डॉक्टर को उसका अगर 1% भी होता ना, आई एम टेलिंग यू दैट, तो वो डॉक्टर अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता था। तो ज्ञान 100% डॉक्टर का, आपका जीरो, और आपका वेदन 100% डॉक्टर का जीरो। तो ये दोनों कितनी डिफरेंट चीजें हैं, सेम लगती हैं। क्यों? क्योंकि वेदन में ज्ञान तो आ जाता है, पर ज्ञान में वेदन नहीं आता। ख्याल आई आपको बात? क्योंकि जो वेद रहा है उसे तो ज्ञान हो रहा है, क्योंकि उसकी अखंड गुणों की सर्व गुणांश समकित कहा जाता है। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान गुण की सिर्फ सम्यक ज्ञान पर्याय नहीं है। सम्यक दर्शन में एक अखंड अनुभूति होती है, इट्स एन एक्सपीरियंस। तो यदि आप we pay for the experiences, if you would have seen, we understand that, we don't know the vocabulary, but we understand the concept. मैं आपसे बोलूं कि क्या आपको कहाँ घूमने जाना है, आप बोलो मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, तो मैं आपको बहुत बढ़िया ऐसा वीडियो दिखाऊंगी, इतना क्लोजअप के साथ और इतने एंगल्स के साथ, ड्रोन टेकन इमेजेस, जो आप वहां जाके खुद भी नहीं देख पाओगे। तो फिर जाने की क्या जरूरत है, फ्री में ही दिखा रही हूँ मैं तो आपको, फिर भी आप जाओगे, लाखों रुपए का खर्चा करोगे। क्यों? क्योंकि वहां जाना एक एक्सपीरियंस है। आप मुझे चक्षु इंद्रिय का विषय करा सकते हो यदि आप वीडियो दिखाओगे, कर्ण इंद्रिय का विषय करा सकते हो, सिंगल आउट कर रहे हो एक्सपीरियंसेस को, आप मैक्सिमम मेरी इमेजिनेशन को एट वर्क, एट प्ले कर सकते हो। लेकिन वहां पहुंचकर जो एक समय में एक अखंड अनुभूति होती है उस एरिया की, उस माहौल की, वो एक अलग ही चीज होती है। क्योंकि सर्व गुणांश, आई कांट एक्सप्लेन, वो अनिर्वचनीय होती है, क्योंकि वो फीलिंग है। अब आप कुछ और तरीके से इसको देखो। आप सोचोगे कि मैं यदि दुनिया में कोई भी चीज जानता हूं, तो मुझे तो उसमें अच्छा बुरे की फीलिंग आती ही है इनएविटेबली। तो हमें ऐसा लगता है कि ज्ञान के साथ वेदन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन वो जो प्रॉब्लम आप अभी शेयर कर रहे थे पिछले 5 मिनट में, वी आर सो ट्यून टू थिंकिंग फ्रॉम आवर ओन पर्सपेक्टिव, हम हर चीज को अपने ज्ञान से आकलन करते हैं। तो मेरा ज्ञान कैसा है कि जैसे ही मैं कुछ जानता हूँ इस संसार में, तो मुझे इमीडिएटली, जैसे मैंने बहुत गरीब को देखा, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हाथ पैर टूट गए, कट गए हैं, देखा, तो इमीडिएटली वो ज्ञान मुझे एक अलग ही टाइप की फीलिंग है, पेट में कुछ कुछ होता है, दिल में कुछ कुछ होता है, एक दुख होता है, करुणा आती है बेचारा। तो मैंने, क्योंकि ज्ञान से ट्रिगर हुई थी मेरी बाकी की सारी अनुभूति, तो अपने सारे एक्सपीरियंस को ज्ञान से कनेक्ट करके समझ लिया कि ये सब एक ही है। समय सार में कहते हैं कि अनाज को और घास को मिक्स करके खाता हुआ गजराज, यानी हाथी, वो ये समझता है कि ये घास ही मीठी है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, जबकि दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो ज्ञान और राग को मिक्स करके मैं अनुभूति कर रहा हूं, मुझे लगता है मेरा ज्ञान ही मेरे दुख का कारण है। तो हम क्या करते हैं, अब आप देखना अपना टिपिकल रिएक्शन संसारी जीवों का, कि यदि मैं आपको कोई बहुत गंदा ऐसा सीन दिखाऊं जहां हाथ पैर कट गए हैं, मांसपेशियां खुल गई हैं, इमीडिएटली आप अपनी आंखें बंद कर लोगे, अपनी गर्दन मोड़ दोगे, मुझे नहीं दिखाओ और मत दिखाओ। कोई वीडियो गंदा सा भेज दिया जाए ऐसा, तो आप फर्स्ट सेकंड बाद बंद करो इसको, तुम क्यों नहीं देख सकते हो? मैं देखूंगा तो फिर मैं भुला नहीं पाऊंगा, मैं बहुत बहुत बुरा फील करूंगा। अगर ये सेम चीज केवल ज्ञानी में होती, जस्ट इमेजिन, तो केवल ज्ञानी से ज्यादा दुखी इस संसार में कौन हो सकता था? लेकिन गजब हो गया, केवल ज्ञानी का ज्ञान मेरे ज्ञान से अनंत गुना, क्योंकि मुझसे ये एक नहीं देखा जा रहा है, उनने तो ऐसे भूत से लेके भविष्य से लेके इस पूरे लोकालोक में, आलोक छोड़ दो क्योंकि वहां वैरायटी नहीं है,
पर लोग के हर एक अलग अलग जगह पर, नरकों में, तिर्यंच गति में कितना टॉर्चर हो रहा है लोगों के साथ, सबका सब दिख रहा है। और आनंद की बात करो, वेदन की बात करो, है? तो वो अनुभव किसका कर रहे हैं? उन्हें अनुभूति नहीं है, उन गेयों की अनुभूति नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अब मैं एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल बात कर रही हूँ, जितने लोगों को उससे कनेक्ट हो जाए और समझ में आ जाए उतना बढ़िया है। आप जैसे आंखों से जब कुछ देखते हो, तो वास्तव में आप आग को नहीं देख रहे हो। समझो आग को देखा, तो आपने आग को नहीं देखा। हाँ, स्कूल में पढ़ा होगा शुभम, तुमको भी याद होगा कि आंख में जब वो इमेज आ रही होती है उस आग की, वो उल्टी पड़ती है, रिफ्लेक्शन। और वो उल्टी इमेज को अपनी, जो समझो ब्रेन है या समझ है, उसको सीधा करके कॉम्प्रिहेंड करता है। तो मैं आग को देख रही होती तो मैं जल जाती, लेकिन मैं तो अपने आंखों में पड़ी हुई इमेज को देख रही हूं। इसलिए देखा जाए तो मुझे उस अग्नि को इतने स्पष्ट रूप से देखने के बावजूद भी उसकी उष्णता, उसकी गर्मी का वेदन नहीं होता है। क्योंकि आग को देखना और आग से जलना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आजकल तो इतने सुपीरियर कैमरास हो गए हैं, इफ यू आर लुकिंग एट थिंग्स, वो आग के बीच बीच में जाके, मुझे नहीं पता कैमरा जाता है कि एआई है, पर वो आप अंदर से भी आपको दिखाएगा कि आपके चारों तरफ आग है, तो आपको कैसा फील हो रहा है। आप यू वेयर आई वीआर हेडसेट एंड यू सी यू आर इनसाइड द फायर। तो जो आप जिंदगी में कभी नहीं कल्पना करके आंखों से देख सकते थे, वो आप देख तो रहे हो, ज्ञान हो रहा है। लेकिन क्यों ज्ञान में आप जल नहीं रहे हो? क्योंकि आंख सिर्फ देखने का काम कर रही है, और उसके जो उष्णता आदि चीजें हैं वो मुझे महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि आंख ने आंख में पड़ी हुई अपनी इमेज को ही कॉम्प्रिहेंड किया है। तो ये एक हमारा स्वरूप नियमसार में भी आया है, गुरुदेव ने भी बहुत समझाया, दादा ने भी बहुत समझाया है। केवल ज्ञानी का ज्ञान पर को, लोकालोक को व्यवहार से जानता है, और केवल ज्ञानी का ज्ञान स्वयं को निश्चय से जानता है। ये निश्चय और व्यवहार का जो भेद डाला, वो इसलिए नहीं डाला था कि पर को जानता ही नहीं है, क्योंकि व्यवहार अभूतार्थ है, क्योंकि व्यवहार झूठा है। क्योंकि ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि जब मेरे जैसा एक, इतना क्या बोलना चाहिए, तुच्छ जीव, जो इंद्रियों के बिना भी नहीं जान सकता है, वो भी अपनी आंखों से बाहर की दुनिया को अगर देख सकता है, हाथों से बाहर की दुनिया को छू सकता है, यानी कि इनडायरेक्टली ही सही, पर मैं परद्रव्य को जान सकता हूं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल ज्ञानी पर को व्यवहार से जानते हैं, यानी कि पर को जानते ही नहीं है? ये तो उनका ज्ञान कम होना हो गया, हम हमसे भी लीस्ट हो गया ना। तो वो व्यवहार का मतलब अभूतार्थ है, लेकिन क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए नहीं है। व्यवहार के दो भेद होते हैं। एक तो उसे व्यवहार कहते हैं जब स्व और पर, इन दोनों का भेद डल जाता है तो वो वस्तु व्यवहार हो जाती है। और जब अभेद दृष्टि देखो तो वो निश्चय है। तो केवल ज्ञानी जब पर को जान रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, तो केवल ज्ञान में व्यवहार नहीं है। ध्यान से सुनना है इस बात को, क्योंकि वस्तु में निश्चय और व्यवहार नहीं होता है। केवल ज्ञान में खुद में स्व या पर को जानने में ना कोई निश्चय है ना कोई व्यवहार है, वो तो जो वस्तु है वैसी है। लेकिन आपके जैसे, मेरे जैसे क्षयोपशम ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी जब उस केवल ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम एक अपेक्षा से एक बार और दूसरी अपेक्षा से दूसरी बार समझते हैं, क्योंकि वस्तु में सारी अपेक्षाएं हैं, पर मेरा ज्ञान हीन है। तो मैंने ही जब वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में उनके ज्ञान को पर से एसोसिएट करके भेद करके जाना, पर द्रव्य के कारण केवल ज्ञान हुआ, इस भाषा में समझा। क्यों? केवल ज्ञानी ने पर को जाना, डुअलिटी आ गई। इसीलिए ये कथन व्यवहार का है। और जब मैं कहता हूं केवल ज्ञानी अपनी आत्मा को ही जानते हैं निश्चय से,
तो ये डुअलिटी नहीं रह गई, ये अखंडता हो गई। तो ये कथन निश्चय का हो गया। दूसरी बात कि केवल ज्ञानी जब पर को जानते हैं तो सिर्फ जानते हैं, वेदन नहीं करते। और केवल ज्ञानी जब स्व को जानते हैं तो सिर्फ ज्ञान गुण का परिणमन नहीं चल रहा है, अखंड वेदन, अनंत सुख, श्रद्धा की पर्याय, वीर की पर्याय, सब सारे असंख्यात अनंत गुणों की पर्याय उसमें सम्मिलित हो जाती है। इसीलिए खुद का तो वो वेदन कर रहे हैं और पर को वो सिर्फ जान रहे हैं। तो पर से सुख दुख, तुमको तुम्हारा दर्द इतना नहीं पता है जितना उन्हें पता है, लेकिन तुम्हारे वेदन का अंश मात्र वेदन उनको नहीं। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस जो ज्ञान और वेदन का है, वो केवल ज्ञानी और उनके ज्ञान में और केवल ज्ञानी के वेदन में फर्क पड़ता है। एक दो और पॉइंट्स थे, मैं एक सेकंड देख लेती हूँ इन केस आई हैव मिस्ड आउट। हाँ, एक चलो और तरीके से इसको बताऊं। सपोज हम अपनी बात करें कि मुझे सुख और दुख महसूस होता है अपना। अभी मैं वेदन के लिए महसूस वर्ड यूज कर रही हूँ, एहसास वर्ड यूज कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू इट। जब आपको अंतरंग में कोई भी दर्द हो रहा है, लौकन हो रही है, हैप्पीनेस फील हो रही है, कैन यू फील दैट यू कैन फील इट? कभी कभी ऐसा हुआ है कि आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग लाइक दिस। ज्ञान आपका जीरो हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, रीजन क्या है, बस हो रहा है। पता नहीं, कोई डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ नहीं है, बस पता नहीं। यानी कि उसका आपको जो वेदन हुआ, यू कैन डिफाइन इट, यू कैंट एक्सप्लेन इट, पर सामने वाला आपको देख के समझ नहीं सकता है कि आपको वेदन हो रहा है, लेकिन आपको उसका वेदन हो रहा है। अब जैसा हमें अपने अपने एहसासों का, अपने सुख दुख का वेदन होता है, अपने ज्ञान को जैसे आप महसूस कर रहे हो, आप द्वादशांगी हो कि केवल ज्ञानी हो, आप दूसरे के ज्ञान को क्या वैसे ही महसूस कर सकते हो जैसे अपने ज्ञान को कर रहे हो? सोचना, विचार करना। क्या आप दूसरे के दर्द को वैसे ही महसूस कर सकते हो जैसे अपने दर्द को कर रहे हो? आप सामने वाले से ज्यादा दुखी हो, बच्चे को इंजेक्शन लग रहा है, वो एक सेकेंड में चुप हो जाता है और आप की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके तो आंसू भी नहीं आए और आपको एक घंटे तक बुरा लगता रहता है। फॉरगेट दैट। आपने वेदन किया था क्या उसके दर्द का? आप बोलते हो करते हैं हम कभी कभी, हम उसको इंजेक्शन करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कोई ने हमें इंजेक्शन लगा दिया। एग्जैक्टली यही आंखों का उदाहरण जो मैंने दिया। आपने उसके वेदन को नहीं वेदा, आपने अपने ज्ञान की कल्पना में वो जो सिम्युलेशन किया, जो आपने अपना राग उसके प्रति था, उस राग को वेदा है। आर यू विद मी ऑन दिस? समयसार में आता है कि जैसे अगर जीभ के ऊपर एक लड्डू रखा है तो आपने लड्डू को चखा कि लड्डू में अपने ज्ञान और राग को चखा। तो वेदन हमेशा अपने ज्ञान का, अपने राग का, अपने सुख का, अपने दुख का, अपने अनंत गुणों की पर्यायों का, अपनी होलसम अस्तित्व का निरंतर इस जीव को होता है। और केवल ज्ञानी के केस में यदि हम जाएं तो उनका जानना क्योंकि वितरागता पूर्वक है, इसीलिए उनको जो वेदन है वो हमेशा सुख का ही होता है, निर्विकल्पता का ही होता है। और ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान को हम सिंगल आउट नहीं कर पा रहे थे, तो ज्ञान में जो सब कुछ जाने जाते हैं तो वो जाने जाएं, ज्ञान का सुख दुख से लेना देना नहीं है। और वन लास्ट पॉइंट इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, कि केवल ज्ञानी का ज्ञान और वेदन अगर दोनों भिन्न भिन्न है, अगेन आई विल से कि ज्ञान में वेदन नहीं आता है पर वेदन में ज्ञान आता है। जीव की बात चल रही है, राइट? क्योंकि अखंड है मेरा अस्तित्व। तो केवल ज्ञानी के केस में उनका जो ज्ञान है, यदि वो इतना जान सकता है और वेदन उनको जीरो हो रहा है पर द्रव्य का, और स्वयं का होता है
स्वयं के ज्ञान का होता है, स्वयं के आनंद का होता है, जो कुछ भी होता है खुद का ही वेदन होता है। उनका अस्तित्व और मेरे अस्तित्व का जो कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्शन है, उनका जीव द्रव्य जैसा बना है, जिन कंपोनेंट्स का जिस तरीके का बना है, मेरा जीव द्रव्य का जो कंस्ट्रक्शन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो एग्जैक्टली सेम है। हम दोनों में डिफरेंस नहीं है। वो इस बात को समझ चुके हैं, रियलाइज कर चुके हैं, और उनने वो फिनेस अपने जीवन में ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, जहां पे अब उनका ज्ञान, उनका सुख दुख उनके ज्ञान से जीरो अफेक्टेड होता है, क्योंकि वीतरागता फुल ऑन हो चुकी है, श्रद्धा फुल ऑन हो चुकी है, वीर्य फुल ऑन हो चुका है। आपके मेरे केस में भी हम एग्जैक्टली वैसे ही हैं, यानी कि हमारा ज्ञान भी हमारे वेदन का, हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। शरीर में यदि कोई हमारे हाथ पैर को काट रहा है तो कंपल्जन नहीं है कि मुझे दुख हो। दर्द का ज्ञान हो सकता है, सुनना, लेकिन उसके कारण दुख हो ये जरूरी नहीं है। संसारी जीवों में हमने कहाँ देख लिया ये, कि हमने साधुओं में देखा, उनके ऊपर उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग का ज्ञान होता है कि नहीं होता है, कि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। तो वेदन होता है कि नहीं होता है, कि वेद तो वो अतीन्द्रिय आनंद को रहे हैं। यदि वो नहीं होता तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती अंतकृत केवलियों को। तो ज्ञान रहते हुए, यानी कि मुझे पता तो चलेगा सब कुछ, जो भी शरीर में काट छांट हो रही है, क्यों? क्योंकि एक क्षेत्राव का संबंध है ना। ये तो हो सकता है कि समझो मेरा बच्चा यूएस में है, मैं इंडिया में हूं, उसके साथ क्या हो रहा है मुझे बाद में पता चलता है, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद। आपके शरीर के साथ ऐसा नहीं है, रियल टाइम चलता है हमारा ज्ञान शरीर के साथ। क्यों? क्योंकि स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। तो पर तो झलकेगा, गौण रूप से झलके कि मुख्य रूप से झलके, लेकिन दैट इज द ट्रिक। यदि पर गौण रूप से झलकने लग जाएगा तो तुम उसका वेदन नहीं करोगे। तुम वेदन किसका करते हो? जिसको मुख्य रूप से जानते हो। अब मैं अपनी बात कर रही हूं, क्योंकि सिद्ध जीवों के तो केवल ज्ञान में मुख्य और गौण होने का सवाल ही नहीं होता है, केवल ज्ञान है वो। तो केवल ज्ञानी को तो क्या वेदन है और केवल ज्ञानी का क्या ज्ञान है, ये तो हमने समझ लिया। आपके प्रश्न का उत्तर तो उसमें आ गया। आई एम जस्ट टेकिंग द डिस्कशन नेक्स्ट लेवल टू अस, कि मेरे ज्ञान में मेरा ज्ञान और वेदन का क्या सीन है एग्जैक्टली exactly. मैं क्या समझूं अपने आप को? तो मेरा ज्ञान यू you नो know, भी केवल ज्ञानी के ज्ञान जैसा है। मेरे ज्ञान में भी जो झलके वो कंपल्सरीली मुझे वेदना पड़े, ये रूल नहीं है। और ये रूल जब पहली बार हमें समझ में आ जाता है और उस पर श्रद्धा बैठ जाती है, उस रूल को ही कहते हैं भेद विज्ञान। उस रूल को कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। क्योंकि एक बार जब आपने अपनी वेदन स्वयं का करके अखंड अनुभूति हो गई, और आपने जो पर झलक रहा है उससे अपने आप को सेपरेट आउट कर दिया, उस दिन ऑनवर्ड्स, सम्यक दर्शन ऑनवर्ड्स, यू नो यू आर इन द सेफ जोन। ये आग के बीच में पहुंच जाऊंगा तो भी मैं ये आग से जलूंगा नहीं। ये गेयों के बीच में रहता हुआ मैं ज्ञान में प्रति समय एक गेय झलकेगा, लेकिन राग होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वेदन नहीं करता हूं मैं परद्रव्य का। तो जिस दिन हम ज्ञान का वेदन करने लग जाएंगे, ज्ञान को मुख्य करने लग जाएंगे, ज्ञान आनंद ऐसे स्वभाव को मुख्य करने लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली ज्ञान में दुख है नहीं और आनंद फोकस में आ गया, तो आनंद को वेदोगे। राग फोकस में आएगा तो राग को वेदोगे। ज्ञान या वितरागता या आनंद फोकस में आएगा तो आप आनंद को वेदोगे। अशांति को फोकस करोगे तो अशांति को वेदोगे। शांति को फोकस करोगे तो शांति को वेदोगे। तो हमारे हाथ में, हमारे उपयोग में हमारे वेदन का रिमोट कंट्रोल है। नहीं,
हमें लगता है मैं कितना पराधीन हूं। अरे इतना फ्री विल, इतनी बड़ी स्वतंत्रता, इतना बड़ा पुरुषार्थ का सिद्धांत मुझे इस बात से समझ में आ गया कि बस मुझे डिसाइड करना है कि मेरे ज्ञान में क्या मुख्य होना चाहिए, एंड दैट्स इट। आप ओटीटी के ऊपर हॉरर देखोगे तो हॉरर को वेदोगे, कॉमेडी को देखोगे तो कॉमेडी को वेदोगे, कि ओटीटी पे तो सब है, कि उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जिसको देखता हूं उसको वेदता हूं। मुख्य कौन है, स्क्रीन पे कौन प्ले हो रहा है, मेरा ध्यान कहाँ है। तो ज्ञान को वेदन से लेना देना तो है, क्योंकि मैं जिसका ज्ञान फोकस करता हूं वेदन मुझे उसका ही होता है। और मैं पर को वेदता हूं अगर मैं ये मानता हूं तो ये मेरा भ्रम है, क्योंकि पर को मैं सच्ची में नहीं वेदता हूं, लेकिन पर है, पर का जानना है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ऐसा है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातों को मैंने कोशिश तो करी है कि थोड़ा 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 करके हम इकट्ठी करने की कोशिश करें इसके उत्तर स्वरूप से। और किसी बात के ऊपर यदि और विस्तार से कभी चर्चा करनी होगी तो हम इलेबरेट और कर लेंगे।